शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के भगवा विवाद ने सारे भगवाधारियों की मुसीबत बढ़ा दी है। एक भगवाधारी बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, अतरंग वीडियो जो सोशल मीडिया पर सरेआम वायरल हो रहा है। मैं मजबूरी में नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें एक महिला भी है और उसकी डिग्निटी का सम्मान है। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ शेयर न करें। वो उस भगवाधारी बाबा का निजी क्षण है, निजी मामला है। उसको इस तरह से सरेआम बदनाम करना उसी तरह से है जैसे ये जातिवादी मनुवादी कर्मकांडी लोग करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर न करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे तो मैं इस तरह की खबरों से दूर रहता हूं, लेकिन कई बार बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूं। सोचिए, किरण रिजिजू जो कि देश के कानून मंत्री हैं, वो एक पुराना वीडियो ट्वीट करके फंस गए हैं। वहीं बिल्किस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिलीप मंडल ने बड़ा हमला बोला है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जज सिर्फ 190 दिन काम करते हैं और आपको पता है जजों कोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात भगवाधारियों की। जैसे ही शाहरुख और प्रियंका इसकी दीपिका पादुकोण की फिल्म पर बहस शुरू हुई, तमाम भगवाधारियों की पोल खुल रही है। सोचिए, लोग फोटो शेयर कर रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, एक निरहुआ, रामदेव बाबा का तो लंगोट की तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं कि ये भगवा क्यों पहन रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा की जो एक बहन है परिणीति चोपड़ा, उनका जूता भगवा कलर का है। लोग कह रहे हैं कि कोई भगवा कलर का अंडरवियर भी पहनता होगा। तो सोचिए किस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है। और वहीं साध्वी प्रज्ञा जिन पर आतंक का आरोप है, उन्होंने भी इसका विरोध किया। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए कि भगवा के चक्कर में सबसे ज़्यादा भगवाधारी नप रहे हैं। मनोज तिवारी के पुराने गाने, रवि किशन के गाने, निरहुआ के गाने, अक्षय कुमार के गाने, जो तमाम सरकार समर्थक कलाकार हैं, सबके गाने निकाले जा रहे हैं और सब में भगवा ढूंढा जा रहा है। सोचिए, लेकिन भगवा तो रंग दरअसल बुद्धिज्म से आया है। चीवर का रंग होता है, सादगी, जिसमें भगवा रंग मतलब क्या होता है? ईमानदारी का प्रतीक। खैर, कपड़ा है, कपड़ों का क्या है, लेकिन जो लोग आस्था से जोड़ रहे हैं वो शाहरुख और दीपिका पादुकोण के। हम लोग तो बुद्धिस्ट हैं, तो हम लोग तो भगवा रंग को जानते हैं, चीवर से लिया गया है। लेकिन कोई कपड़े का जिस तरह से इस्तेमाल करे उसकी मर्जी है। लेकिन जो वैदिक धर्म के लोग हैं, जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, वो भगवा कलर को लेकर, बेशर्म रंग गाने को लेकर उसका विरोध जता रहे हैं। अब इस विरोध के चक्कर में जितने जो भगवाधारी दल के नेता हैं, उनके वीडियो सब सामने आ रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल। तो सबसे बड़ी यही खबर है। लेकिन दिलीप मंडल ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला बोला। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है। 24 कैरेट का शुद्ध मेरिट और टैलेंट उबल रहा है और ये देश की सबसे निठल्ली संस्थाएं हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 60 लाख केस पेंडिंग है। 20 सुनवाई के बाद इसे जजमेंट नहीं लिखा जाता। इन्हें खुद को भंग कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, दिलीप मंडल इससे आगे बढ़ते हैं और उन्होंने काम का हिसाब बताया है कि किस तरह से जज जो है वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये थ्रीड पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट साल में सिर्फ 190 दिन काम करता है, बाकी छुट्टी। उन 190 दिनों में भी सुबह 10 बजे आते हैं, 1 बजे लंच, 2 बजे से 4 बजे बैठते हैं, फिर अपने चैम्बर में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 72,000 केस पेंडिंग हैं। ज़्यादातर केस में सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं लिख पाते। ऐसा निठल्ला सिस्टम देश तो छोड़िए, दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। इतना निठल्लापन आप दिखाएंगे तो लात मारकर नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ये माननीय बने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों का कोलिजियम होता है। इन 5 का आधा समय तो इस पॉलिटिक्स में निकल जाता है कि किसे जज बनाए। ये बहुत कम कोर्ट में बैठते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। वहीं दिलीप मंडल ने एक और खबर लिखी है। वो लिख रहे हैं कि पहले नाचने और गाने का जो काम था उसको खराब काम समझा जाता था। तब ज़्यादातर मुस्लिम परिवार की महिलाएं होती थी, लेकिन जैसे ही उसमें पैसा आया तमाम लोगों ने कब्जा जमा लिया। और दिलीप मंडल कहते हैं कि कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। वो कह रहे हैं कि आखिर दीपिका पादुकोण ब्राह्मण फैमिली से वो क्यों नाच रही हैं। पूरा थ्रीड लिख डाला है उन्होंने। और 16 में बसंती कुत्तों के सामने तब नाची जब उसके प्रेमी की जान परवान आई। हीरोइन को नाचने के लिए एक पवित्र उद्देश्य की जरूरत थी। तेजाब में माधुरी दीक्षित भी डांस फ्लोर पर 1 2 3 की ताल पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि लालची बाप के मजबूर करने पर नाची।
काफ़ी समय तक संदिग्ध पृष्ठभूमि के परिवारों की लड़कियां ही फिल्मों में नाचती थी। ऐसे एंग्लो इंडियन, यहूदी, कुछ के पारसी लड़कियों का विशेषाधिकार माना जाता था। तबायफ परिवार की लड़कियां नाचती थी। कई हीरोइनों ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि जाहिर न होने देने के लिए खासा जतन किया। क्या यह मामूली बात है कि हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे पुराने खानदार कपूर परिवार में करिश्मा कपूर से पहले कोई भी लड़की पर्दे पर नहीं नाची? लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च एना मॉर्कम लंबे समय तक रिसर्च के बाद लिख गई अपनी किताब कोर्टिजन्स बाल एंड गर्ल्स डांसिंग बॉयज में बताते हैं कि पहले सिर्फ छोटी मानी जाने वाली जाति की लड़कियां तवायफें ही सार्वजनिक मंच पर नाचती थी। मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य भी देवदासियां उनकी संतानें ही करती थी। नाचने, गाने, बजाने और देह बेचने के बीच अनिवार्य न हो तो भी एक ढीला ढाला सा रिश्ता रहा है। लेकिन देखते ही देखते यह सब बदल गया। नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ मोटी आमदनी का जुड़ना शायद इसकी वजह है। भारतीय नृत्य कला को लेकर पश्चिमी आकर्षण पैदा होने के साथ भारतीय नृत्य कर्मियों की यूरोप और अमेरिका के सांस्कृतिक आयोजनों में मांग बढ़ी, जिसे पूरा करने के लिए शिक्षित सम्राट परिवार को आगे आने स्वाभाविक है। नृत्य शैलियों को भारतीय संस्कृति के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। देखते ही देखते नृत्य के शास्त्रीय की ऐसी एलीट घेराबंदी हुई कि परंपरागत नर्तकियां बाहर हो गई। एनआरआई ऑडियंस का मांग बढ़ा, कोरस का मांग बढ़ा और तमाम हीरोइनें इस तरह से सोशल मीडिया पर पर्दे पर नाचने लगी। तो दिलीप मंडल ने पूरा बायोग्राफी बता दिया है कि पैसे से किस तरह का संबंध है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र में छगन भुजबल सड़कों पर उतरे। महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग धंधे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो भी ज़्यादा बाबाओं की। और कबीर ने एक बात लिखी है, अजय कबीर ने, कि जो लोग CNRC बना रहे हैं उनको ये बात पुख्ता करनी चाहिए कि राखी गढ़ी के जो कंकाल मिले हैं उनसे मैच कराया जाए DNA कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। राखी गढ़ी में 4700 साल पहले का नरकंकाल मिला है। तो जो 4700 साल पहले भारत में आया होगा, रहा होगा, वही यहाँ का मूल निवासी है। तो वो कह रहे हैं कि जब NRC बन रहा है तो उसी से सबका DNA मैच करा दिया जाए, कितना बढ़िया होगा। और सोचिए, बीजेपी RSS के समर्थक ममता बनर्जी को हिंदू नहीं मानते हैं और ये अमित शाह के तस्वीर, इसलिए आपस में मत लड़िए। नेताओं के चक्कर में वो मौज कर रहे हैं और आपके बच्चे सड़कों पर हैं। और RS परवीन लगातार तेलंगाना में अपना आंदोलन चला रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। और यह है देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, जो 2019 की तस्वीरें 2022 में ट्वीट करके कह रहे हैं कि सब चंगा है। और आजकल एक ट्रेंड सा चल गया कि पत्रकार सत्ता से सवाल तो दूर उनकी स्तुति और विपक्ष से। ये देखिए, जितने सवर्ण पत्रकार है, अखिलेश यादव को नहीं समझ में आएगा। इन्होंने तो तमाम सवर्ण पत्रकारों को प्रोत्साहित किया था, पुरस्कार दिया था। ये मनीष पांडे तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो है उन्होंने ढेला भर का भी काम नहीं किया यूपी में। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबरें थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और चीन पूर्वी सेक्टर लांघ रहा हमारी रेड लाइन, ओवैसी का PM मोदी पर निशाना। ओवैसी कह रहे हैं कि हम अपने सेना पर नहीं, कमज़ोर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार सारे विपक्षी नेताओं को सेना के खिलाफ खड़ा कर रहा है। सावधान रहिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।